अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बारिश के मौसम में गर्मा गर्म स्ट्रीट स्टाइल लच्छेदार क्रिस्पी आलू के पकोड़े विद आलू की चटनी। ये दोनों ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी हैं और जो ये आलू की चटनी है ये बिल्कुल ही वैसी ही तैयार होगी जैसे कि स्ट्रीट फूड पे मिलती है। वही रियल रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, कम टाइम में बनने वाली, तो इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले हम आलू की चटनी बनाएंगे। उसके लिए 3 अदद दरमियानी साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। अब इन आलू में से 1 से 1.5 आलू को लेकर बोल में डालेंगे और इसमें अब और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देंगे, जिसमें है इमली का पल्प 2 से 3 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, भुना पिसा हुआ जीरा पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच, और फिर यहाँ हरी मिर्च लिए, बड़ी हरी मिर्च 3 अदद, और इनको छोटा छोटा करके काट लेना है। और नमक लेंगे हस्बे जायका, और इसके साथ ही टाटरी डालेंगे 1 से 2 पिंच। अगर टाटरी पसंद ना हो तो लेमन जूस का भी यूज कर सकते हैं। अब 1 कप पानी डाल के इस चटनी को पीस लेंगे हैंड ब्लेंडर का यूज करते हुए। अगर आपके पास जग वाला ब्लेंडर हो तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने चटनी को बहुत ही अच्छे से फाइन सा पीस लेना है। तो ये चटनी को पीस लिया है। अब इसमें और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे, जिसमें जो हमने आलू बचा के रखे थे उनको मैश करेंगे। मैश आपने इस तरीके से करना है कि इसके जो चंक्स हैं वो नज़र आने चाहिए। इसके देखें आपको दाने नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से मैश करना है, फाइन सा पेस्ट नहीं बनाएंगे। अब इन मैश किए आलूओं को डाल देंगे चटनी में और इसके साथ ही 1 कप पानी ऐड करेंगे। जितनी आपको थिकनेस चाहिए चटनी की उस हिसाब से पानी डाल देंगे। और फिर यहाँ इसका कलर अच्छा करने के लिए ऑरेंज फूड कलर लेंगे 1 पिंच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच और डाल देंगे। और अब इस चटनी को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये आप देखें स्ट्रीट फूड पे मिलने वाली मज़ेदार सी चटपटी आलू की चटनी बन के रेडी है। अब इसको एक तरफ रखेंगे और आते हैं हम लच्छेदार आलू के पकोड़े बना लेंगे। उसके लिए 3 अदद आलू लिए, इनको छील लेंगे और यहाँ हमने चॉपिंग कटर लिए है और इसी की मदद से आलूओं के पतले पतले स्लाइस करेंगे। जितने पतले हो सकें उतना आपने इसको पतला करके काट लेना है। देखें आप इतना पतला स्लाइस को रखना है। तो इसी तरीके से सभी आलूओं के स्लाइस करते जाएंगे और जैसे ही सारे आलूओं के स्लाइस हो जाएंगे फिर उसमें से 5 से 6 स्लाइस को इस तरीके से इकट्ठा करके चॉपिंग कटर का ही यूज़ करते हुए इसकी जूनियर कटिंग करेंगे। बिल्कुल इस तरह आप देख रहे हैं, इसको इस तरीके से पतला पतला लंबाई में काट लेंगे। और आपने ये काम ग्रेटर मेकर से नहीं करना, जिस मेकर पे कद्दूकश किया जाता है उसका यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे इन पकोड़ों में वो बात नहीं आएगी जो इस जूनियर कटिंग में आएगी। तो आपने इसी तरीके से इसको लंबाई में पतला पतला ही काटना है। तो ये आप देखें बिल्कुल इसी तरह से हमने आलूओं की जूनियर कटिंग करनी है। अगर आपके पास चॉपिंग कटर ना हो तो उसके बिना भी आप इस तरीके से नाइफ से पहले आलूओं के स्लाइस कर लें। जब स्लाइस हो जाएंगे फिर 5 से 6 स्लाइस के आलूओं को इकट्ठा करेंगे, उनको काउंटर के ऊपर रखकर नाइफ से इस तरीके से इसको आपने काटते जाना है पतला पतला लंबाई में। और इससे भी बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग हो जाएगी। और गलती से भी आपने ग्रेटर मेकर का यूज़ नहीं करना। तो यहाँ हमने थोड़ी मेहनत करते हुए आलूओं को इस तरह से जूनियर कट कर लेना है। तो ये आप देखें नाइफ से भी कितने अच्छे इसके स्लाइस हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने सारे आलूओं को काट लेना है। तो ये देखें जी सभी आलूओं की जूनियर कटिंग हो गई है और एक एक लच्छा बिल्कुल अलग है। अगर आप इनको ग्रेट करते तो बिल्कुल भी आपको इसमें लच्छे नज़र नहीं आ रहे होते। बिल्कुल इसी तरीके से आपने मेहनत करते हुए इसकी जूनियर कटिंग करनी है। और अब हमने आलूओं को वॉश करना है, अच्छे से धोना है ताकि इसमें जितने भी स्टार्च हैं वो निकल जाए। तो 2 से 3 पानियों को चेंज करते हुए इनको वॉश कर लेंगे।
यहाँ आलूओं को अच्छे से धोकर अब इनको बोल में डालेंगे और इसके साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें है कुटा हुआ साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, सफ़ेद जीरा लेंगे 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच। किसी भी तरह के आप पकोड़े बनाएं उसमें अजवाइन का लाजमी यूज़ करें, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा और दूसरा इससे गैस भी नहीं होगा। तो अब हमने यहाँ इसमें डाल देनी है हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें, कटा हुआ हरा धनिया और चॉप कटी हरी मिर्च लेंगे 2 से 3 अदद। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले जब मिक्स हो जाएंगे आलूओं के साथ, फिर इसमें हमने डाल देना है, यहाँ लिया है बेसन और कॉर्नफ्लावर, ये दोनों हमने इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं और इनको अब हमने एक ही मिकदार में डालना है। तो 4 खाने के चम्मच भर के बेसन के डाल देंगे और 4 ही खाने के चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लावर। इन दोनों फ्लावर को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो वो डालें, लेकिन मैंने यहाँ पानी का बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया। और अगर आपको थोड़ा सा लिक्विड लगे तो बेसन कॉर्नफ्लावर आप और भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हमने मिक्सचर को मिक्स करके तैयार कर लिया है। देखें आप कितने लच्छेदार ये मिक्सचर रेडी हुआ है। अब इन पकौड़ों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ ऑयल को मीडियम गरम कर लिया और इस मीडियम गरम ऑयल में हमने आलू के लच्छेदार पकौड़ों को डालते जाना है और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इन पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई होने देंगे और डालने के बाद फ़ौरन ही आपने चम्मच का यूज़ नहीं करना, पहले इनको अच्छे से हमने एक तरफ से कलर आने तक फ्राई कर लेना है। जब ये एक तरफ से पक जाएंगे फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे और फिर इधर उधर करते हुए दोनों तरफ से गोल्डन लाइट सा कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक इन पकौड़ों को फ्राई करेंगे ताकि जो आलू हैं वो भी अच्छे से गल जाएं और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी हों। उतनी देर इनको फ्राई करना है कलर आने तक। तो यहाँ पकोड़े बहुत ही अच्छे से गोल्डन लाइट से कलर के साथ फ्राई हो गए हैं। इनको ऑयल से निकाल लेंगे और ये अब देखें इसके लच्छे चेक करें कितने लच्छेदार ये पकोड़े बने हैं और इनको देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने क्रिस्पी ये फ्राई हुए हैं। इनको निकाल के फिर जो और पकोड़े हैं उनको भी डाल के गोल्डन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे के सारे लच्छेदार क्रिस्पी आलू के पकोड़े फ्राई हो गए हैं। लुक आप देखें एक एक लच्छा आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ही ज्यादा लेयर के साथ ये पकोड़े बने हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लुक आया है इन पकोड़ों का और ये पकोड़े कितने ज्यादा क्रिस्पी फ्राई हुए हैं, इनकी आवाज आप तक आ रही होगी। बहुत ही ज्यादा क्रंची क्रिस्पी बने हैं। इन लच्छेदार आलू के पकोड़ों को सर्व करना है चटपटी आलू की चटनी के साथ। बहुत ही ज्यादा मजे के लगेंगे जब इसको आप टेस्ट करेंगे। ऐसा लगेगा आपको कि बाहर से मंगा के खा रहे हैं, इतने ज़्यादा ये टेस्टी बने हैं। बिल्कुल स्ट्रीट फूड पे मिलने वाली रियल रेसिपी आपके साथ शेयर किए। ट्राई करें गर्मा गर्म आलू के लच्छेदार पकोड़े और आलू की चटनी को बारिश के दिनों में बनाएं फैमिलीज़ के लिए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।